नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं राजेश सोनभद्र ब्लॉग। और दोस्तों, आज मैं आपको घुमाऊंगा सलखन में एक जीवाश्म पार्क है, जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और ये पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह पार्क सलखन जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के कैमूर वन्य जीवन अभयारण्य के अंदर स्थित है। यह सेंचुरी रावसगंज से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विंध्य या कैमूर की पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित कुदरत का नायाब तोहफा, दुनिया की अनमोल धरोहर सलखन फॉसिल पार्क के अब विकास की उम्मीद तेज हो गई है। सलखन का फॉसिल पार्क अमेरिका के येलो स्टोन नेशनल पार्क से भी बड़ा है। अगर सरकार ध्यान दे देती तो धरती के रहस्य को समेटे इस कुदरत के नायाब तोहफे की पहचान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाती। इससे जहां सोनभद्र जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इस फॉसिल से सरकार को राजस्व भी मिलेगा। जिस 140 करोड़ वर्ष से अधिक पुराने जीवाश्म को सरकार अंतर्राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने की बात पहल कर रही है, उसके बारे में हर कोई जानने की इच्छा जाहिर कर रहा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमाओं में सटे आदिवासी बहुल क्षेत्र जनपद सोनभद्र जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर सलखन में स्थित यह जीवाश्म यानी फॉसिल करीब 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है। करोड़ों साल पुराने इस जीवाश्म की खोज जिले के सबसे पहले 1933 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के अंदर स्थित इस अनमोल धरोहर के इतिहास को दुनिया के कई वैज्ञानिक प्रमाणित कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस इतिहास जीवाश्म का। करीब 83 साल पहले यानी 1933 में इस फॉसिल की खोज हुई थी। उस वैज्ञानिक ऑडेन ने इस पर रिसर्च किया था। प्रख्यात भूवैज्ञानिक H.J. हॉफमैन सलखन के इस पार्क को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए थे। इसके बाद 1958 व 1965 में अथर ने भी इस पर रिसर्च वर्क किया था। 1980 और 1981 में प्रोफेसर एस कुमार ने भी यहाँ के फॉसिल पर रिसर्च और वर्क किया था। उसके बाद वर्ष 2001 में एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र में इस पर प्रकाशित लेख को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया था और इसे धरोहर के रूप में मानना भी शुरू कर दिया है। वर्ष 2002 में दुनिया के 42 वैज्ञानिकों ने यहाँ आकर इसके रहस्य और इतिहास को देखा और समझा और इस पर शोध भी किया। वर्ष 2004 में डॉक्टर मुकुंद शर्मा ने भी इस पर शोध का कार्य किया है। उद्घाटन 8 अगस्त 2002 को जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी भगवान शंकर ने किया था। आइए बताते हैं कि यह सलखन पार्क कितना सुंदर है और क्यों है। रावसगंज से मारकुंडी और चौपन से सोन नदी पार करने के बाद वादियों में आपकी धड़कनें अगर बढ़ने लगे तो समझ जाइए कि आप सलखन के पास हैं। बरसात के महीने में तो इसका कहना क्या है। मंद मंद हवाओं के झोंकों के बीच सलखन की वादियाँ पर्यटकों के बीच किसी स्वर्ग से कम नहीं है। असंख्य प्रकार की झाड़ियाँ मन को हरा भरा कर देने वाली हैं। यहाँ से आसमान पर तैरते बादलों का झुंड मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सभी के सभी सलखन में ही उतरने वाले हैं। रंग बिरंगी पक्षियाँ और उनके चहचहाट की गूंज पर्यटकों को कानों में सुमधुर एहसास कराने वाला है। यहाँ की बेशुमार खूबसूरती का ही नतीजा है कि यहाँ आने वाले सभी पर्यटक यहाँ के दृश्य को देखकर अपने कैमरे में कैद करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जनपद व देश कौन कहे, यहाँ का सलखन पार्क तो विश्व के मानचित्र में भी स्थापित है। 1933 के बाद अंग्रेज के शोधकर्ता आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। सभी को यहाँ से कुछ न कुछ हासिल होता ही गया। किसी ने यहाँ का समुद्र खोजा तो किसी ने अमेरिका को येलो स्टोन नेशनल पार्क से भी बड़ा बताया। 25 हेक्टेयर में फैले इस पार्क की अनगिनत खूबियाँ बड़े शोधार्थियों ने इस पार्क की विशेषताओं की जानकारी के लिए आप देख सकते हैं राजेश सोनभद्र ब्लॉग। फिर मिलते दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।